हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है आप एसआईपी बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये पांचों स्टॉक क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप है तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिस्क अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जो बेसिकली जिनकी एज कम है, जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं पड़ेगी, जो 3 to 5 ईयर्स एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं एंड मे बी 5 to 10 ईयर्स होल्ड करें तो इन पाँचों स्टॉक में से एक दो मल्टी बैगर भी निकल सकते हैं। एंड इसी बात पे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। तो सबसे पहले एफ आई आईज़ ने आज 1000 करोड़ से ऊपर की नेट में बाइंग की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए। डी आई आईज़ की नेट वैल्यू ऑलमोस्ट फ्लैट थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट 2:1 का था, तो यहाँ काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए क्योंकि मार्केट्स काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। एंड उसके बाद जैसे अपने देखते हैं निफ्टी 50 1.35% अप था, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 1.42% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.7%। कल के दिन निफ्टी 50 लीड कर रहा था, बट आज ब्रॉडर मार्केट्स भी साथ दे रहे थे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। हो सकता है मार्केट्स 18,000 पे एक बार पे ना पहुँचे, थोड़ा सा रिटेस्ट करना मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। एंड अगर रिटेस्ट करता है, जस्ट इन केस निफ्टी 50 2-3% यहाँ से फॉल करता है, तो मैं तो यही बोलूँगा आप अच्छे स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए और उनमें एसआईपी बेसिस पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स अभी एट प्रेजेंट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। इन्फ्लेशन भी ऐसे लग रहा है कंट्रोल में आ जाएगा। ऑब्वियसली रिसेशन फियर्स हैं, बट कहीं ना कोई रिस्क हमेशा रहता ही है मार्केट्स में। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे मार्केट में कोई रिस्क नहीं है। इनफैक्ट कोई रिस्क नहीं होना सबसे बड़ा रिस्क तब हो जाता है जब मार्केट्स एकदम मोर देन 100 की स्पीड में चल रहे होते हैं एंड अचानक से कोई जर्क आ जाए तो अच्छा खासा झटका लगता है। बट अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स आराम से धीरे धीरे बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अब आप लोगों को वापस मार्केट में एंट्री बना लेनी चाहिए, स्पेशली ऑन डिप्स। काफ़ी लोग मार्केट से ऑलरेडी बाहर निकल गए होंगे, जो भी पिछले लास्ट 1 ईयर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होंगे। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को वेल्थ बनानी है तो मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में सर्वाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसके बाद 99% चांस है कि आप अच्छी खासी वेल्थ बनाएंगे ही। अब डॉलर इंडेक्स देखते हैं। डॉलर इंडेक्स 106.5 के आसपास है, कंफर्टेबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। क्रूड ऑयल बिलो 100 है, तो एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस मार्केट्स भी नेस्डैक 1% अप है, S&P 500 0.7% अप है, तो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए। उसके बाद जैसे आप लोग ऊपर टैब में ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट मैं ये बोलूँगा लास्ट वाला जो स्टॉक है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले ये ऑब्वियसली मैं काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, GNFC वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स बन चुका है अभी रिसेंट में। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली रीजनेबल है। FIAs की भी होल्डिंग आप देखेंगे तो हल्की फुल्की इंक्रीज़ हो रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू क्वार्टर से आप देखेंगे 11.68 से 13.75, 17.27, 22.39 एंड अभी 22.64, तो FIAs इसमें स्टॉक में रेगुलरली अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। चाहे आप प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, सब चीज़, सारे फैक्टर्स इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। एक्सक्यूज मी। एंड जैसे आप देखेंगे ये अच्छी खासी रिकवरी ले रहा है ये स्टॉक। एंड अगर आप लोगों को न्यूली एंटर करना है इस स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम जो इसने पीक बनाया था वो अभी इसका सपोर्ट का काम करेगा, तो अराउंड 680 का जो लेवल है वो परफेक्ट लेवल्स हो जाएगा ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म में। बट ऑब्वियसली ये सब कुछ मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अपने जो कर सकते हैं वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स में अच्छे टाइम पे ऐड कर सकते हैं। एंड करंट वैल्यूएशन को देखते हुए जस्ट इन केस अगर आप लोगों को ये 680 लेवल के आसपास मिले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़रूर से बाय करना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जुबिलेंट इंग्रेविया काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में, एनिमल न्यूट्रिशन में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, तो इथेनॉल में भी अभी इसका फोकस है। तो और काफ़ी सारे ब्रोकर हाउसेस ने अच्छा खासा टारगेट दिया है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो जुबिलेंट इंग्रेविया आप धीरे धीरे ऑन डिप्स ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, बट मार्केट कंडीशंस की वजह से लगा लीजिए या थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये वाला स्टॉक ऊपर जाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक के लिए, क्योंकि अपनी एक बेस बना के उसके बाद अगर नेक्स्ट बुल रन के लिए तैयार होगा तो ये काफ़ी पॉजिटिव है।
तो मैं तो यही बोलूँगा इस स्टॉक में अगर आप लोगों को ये 510 520 के आसपास भी मिले तो भी अच्छा बाय रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें इस स्टॉक में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। अगेन में जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट अच्छी है एक्सक्यूज मी, तो आप बिंदास ऐड करके चल सकते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट दिखा रही है। जैसे आप देख सकते हैं इसका सेल्स के जो फिगर हैं रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 3 इयर्स में ये अपनी सेल्स ट्रिपल कर ली है एंड EPS ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जैसे आप देख रहे हैं ये डबल बॉटम बनाने के बाद अभी सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखा रहा है। ये स्टॉक भी अगर आप लोगों को बिलो 300 अराउंड 290 लेवल्स के आसपास मिले तो बिंदास आप ऐड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद फोर्थ ऐसी कंपनी जो एक्रिसिल है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जस्ट इन केस US यूरोप में रिसेशन टाइप कंडीशंस बनती हैं तो इस कंपनी पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। बट करंट वैल्यूएशन को देखते हुए मैं इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ। जो इसकी क्वाड सिंक है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी यूनिक है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक्रिसिल आप ऐड कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल है एंड ये अपने 52 वीक लो बनाने के बाद वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी भी दिखा रहा है। एंड रिसेंट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं, जैसे IKEA को इसने अपनी सप्लाई डबल कर दी है। एंड अगर टेक्निकल्स देखें तो अगेन ये अगर आप लोगों को 620 या 610 लेवल्स के आसपास मिले तो बिंदास आप ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट जो ऐसा स्टॉक जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। इसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है एंड अभी रिसेंट में जो स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ मूव कर रही है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, वो ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं मार्च 2022 में 2000 करोड़ की सेल्स थी जो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% इंक्रीज़ दिखाना मतलब एक्सेप्शनल है। एंड जैसा आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, EPS भी अच्छा खासा बढ़ा है एंड आज ही इसने 5% का अपर सर्किट लगाया है। तो इस स्टॉक को आप पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं ऐड ऑन डिप्स। एंड जैसा आप देख सकते हैं ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है बट 2 बार से वहाँ से ये डिप दे चुका है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क्रॉस कर जाएगा एंड जस्ट इन केस यहाँ से अगर ऊपर क्रॉस करके 2-3% ऊपर जाता है एंड वहाँ सस्टेन करता है तो फिर ये नेक्स्ट बुल रन के लिए रेडी हो जाएगा। एंड दीपक फर्टिलाइज़र का आप यकीन मानिए एक समय पे मेरे पास मैंने अराउंड 350 या 360 लेवल्स पे लिया था, या एवरेजिंग करते करते शायद 380 हो गए थे, मेरे पास 3000 शेयर्स थे। बट ऑब्वियसली मैंने पेशेंस खो दिया था तो मैंने 400 के लेवल पे सेल कर दिया था, तो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम मैंने स्टार्टिंग ही की थी स्टॉक मार्केट में तो इतनी नॉलेज नहीं थी एंड कंफर्टेबल नहीं था रिस्क से, बट अभी समझ में आ रहा है। तो अभी मैं वापस स्टॉक को धीरे धीरे बाय कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटीज़ बाय की हैं, धीरे धीरे SIP बेसिस पे स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में बस 3000 क्वांटिटी थी तो ऑलमोस्ट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है अभी तक का डबल से थोड़ा सा ही कम रहता। अभी 711 प्राइस चल रहा है इसका। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसको आप बिंदास होल्ड करके रखिए। हाँ, हो सकता है अप डाउन ज़्यादा आ जाए या अगर कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता कि जिसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी जिससे इफ़ेक्ट आ जाए तो आप 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स या ख़राब रिजल्ट्स की वजह से किसी भी स्टॉक से एग्ज़िट मत लीजिए। अगर वो स्टॉक अच्छा है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।